हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है बीए करें, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, आपके सामने सब्जेक्ट कोड लिखा है BHIC 103 हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेकेंड। ठीक है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन प्लस आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, जो कि इस PDF में आपको क्वेश्चन की बात की जाए, टोटल 30 क्वेश्चन प्लस आंसर है। अगर ये 30 क्वेश्चन करके जाते तो यहीं से आपके पेपर में जो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप कोई से भी ओनली 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, एक क्वेश्चन आपके 20 नंबर का, टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो ये आप मान के चल सकते हैं, इस PDF को पढ़ने के बाद आपके 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो उसे आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है प्लस आंसर क्या है सब कुछ आपको बताएंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होते हैं, जो कि आपके 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। 90+ चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो इसमें आप सब्जेक्ट कोड आपको पता चल गया। इसमें हम आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन कौन कौन से, प्लस PDF में आंसर को किस टाइप से लिखा गया है। कि कोई भी स्टूडेंट इस PDF को परचेस करने से पहले आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, प्लस PDF में आंसर को कैसे लिखा गया, सब कुछ आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, कोड पता चल गया। देखिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 200 से 800 की मध्यम महिला की स्थिति पर चर्चा कीजिए। मतलब आपको इसमें 200 से लेके 800 के बीच में जो भी महिलाओं की स्थिति थी ना, उसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पर भी देखिए, 300 से 800 के बीच में बतानी है, या 200 से 750 के बीच में बतानी है। मतलब कुल मिला के आपको 200 से स्टार्टिंग करना है, 800 के बीच में आप सम थोड़ा चेंज करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पहले के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो किस टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है, इसके लिए हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चन लिख दिए कि जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आंसर के लिए आपको परिचय लेना होता है, लिखना होता है मतलब। तो यहाँ पर परिचय लिखेंगे, फिर इसके बाद जो इनकी स्थिति है उसको अकॉर्डिंग ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसी टाइप से आपको पेपर में पॉइंट में आंसर लिखने हैं, जिसके नंबर काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको। वहीं पर पैराग्राफ लिखते हैं तो थोड़े नंबर आपको कम दिए जाते हैं, लेकिन पॉइंट के नंबर अच्छे होते हैं। तो अगर आप कोशिश कीजिएगा पॉइंट में लिखे, अगर पॉइंट नहीं याद है फिर आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। पूरी PDF की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन प्लस आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिले। एंड में आपको निष्कर्ष भी देना होता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो आपका बनता है, देखिए क्या है, प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापार और शहरीकरण के पुनरुत्थान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मतलब कि जो शहरीकरण है, जो प्रारंभिक मध्यकाल है, उसमें जो व्यापार और शहरीकरण कैसे आया उसके बारे में आपको इसमें बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है कि क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, जब भी आप इसी के अकॉर्डिंग, इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे। ठीक है, परिचय इसका आंसर है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे PDF को 60 पेज के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया गया। जिन स्टूडेंट का टाइम बहुत कम है, आप किसी अदर चीज़ की स्टडी कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास बिल्कुल स्टडी के अकॉर्डिंग अभी टाइम नहीं है, तो आप ये नोट्स से पढ़ सकते हैं। क्योंकि इग्नू की बुक में क्या होता है, 400 से 500 पेज में आपको स्टडी मटेरियल होती है। वहाँ पर ना ही आपको क्वेश्चन पता होता है, ना ही आंसर पता होता है, और पैराग्राफ टाइप के आपको एक पॉइंट दिया जाता है, हेडिंग और लिखा होता है। और यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर सभी क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, सब कुछ आपको देखने को एक साथ मिलेंगे। और इसी PDF को पढ़ना है, इसके अलावा ये नहीं कि कुछ और भी पढ़ने की जरूरत है। इतना अगर पढ़ लिया ना तो आप अच्छे नंबरों के अकॉर्डिंग पास हो जाएंगे, अगर इतना आपको अच्छे से आ गया तो। ठीक है, तो जिनके पास टाइम कम है तो ये ऊपर ऊपर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन के आंसर बना के भी आप लिख सकते हैं पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देख सकते हैं यहाँ पर, तमिल क्रम में आर्थिक और सामाजिक संगठन की आरंभिक ऐतिहासिक काल के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन ये आपका थर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर दिखाते हैं आपको, तो ये देख सकते हैं। क्वेश्चन को ऐसे ही चेंज कराया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है पेपर में, तो आप ये चीज़ें अच्छे से समझ के जाइएगा। क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ना होता है कि समझ में आ जाए आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, तमिल क्रम शब्द का अर्थ क्या है? आरंभिक ऐतिहासिक काल में तमिलक्रम क्षेत्र में मुख्य तंत्र के उदय पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आपका 4 है, ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, सतवाहन कौन थे? सतवाहनों के संदर्भ में दक्कन में प्रारंभिक राज्य गठन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है, देख लीजिए। जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सभी के आंसर यहाँ पर अच्छे से आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आरंभिक मध्यकालीन भारत में शिल्प और शिल्पकार की स्थिति पर चर्चा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, तो आप ये क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा। फिर से आपको कह रहे हैं क्योंकि अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता होगा, तो इन्हीं के आंसर आपको याद करने होते हैं। ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है व्हाट्सएप पर जल्द से जल्द मैसेज कीजिए। आपको पेमेंट के बाद इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। 50 रुपये की एक सब्जेक्ट की पीडीएफ होती है। इसके अलावा आपके कोई बाकी सब्जेक्ट कोड है उसके भी नोट्स अवेलेबल है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम दे के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 200 से 300 के मध्यम भारत व्यापार और शहरी केंद्रों के विस्तार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो 200 से 300 के बीच में जो भी व्यापार में शहरी केंद्रों में जो भी परिवर्तन हुए हैं, विस्तार हुआ है, उसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। सभी क्वेश्चन का आंसर सेम है। ठीक है, तो अभी तक आपने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी आपने देख लिया कि अच्छे से पॉइंट में लिखे गए। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन जल्दी से बता देते हैं जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 6 से 13वीं शताब्दी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्प उत्पादन का संगठन शहरी क्षेत्रों से किन तरीकों से भिन्न था, समझाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 200 से 300 ईस्वी के प्रमुख भारतीय व्यापारिक बंदरगाहों पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गुप्त प्रशासन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, गुप्तोत्तर राज्य व्यवस्था समाज व अर्थव्यवस्था की प्रकृति और विशेषता की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उत्तर भारत में उत्तर गुप्त काल में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में शिल्प उत्पादन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, महाकाव्यों और पुराणों पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रारंभिक भारत के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण, वन और जल संसाधनों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 इसका ये भी पॉइंट है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आपके सामने, व्यापार और शहरीकरण के हर्ष के विशेष संदर्भ में उत्तर गुप्त काल में हुए आर्थिक परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सतवाहनों के उदय के विषय में वाद विवाद की समीक्षा कीजिए। सतवाहनों के वसती प्रारूप पर चर्चा कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आपके सामने। आर्यभट्ट प्रथम और तो क्वेश्चन नंबर आपने 19 देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 400 शब्दों में टिप्पणी लिखी है। तो ये कुछ टिप्पणी वाले पॉइंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये 7 पॉइंट है, ठीक है। टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा अभी तक। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये इनका आंसर है। तो अच्छे से अगर आप PDF ही लेते हैं तो अच्छे से आप सभी क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और पेपर देने जा सकते हैं। इसमें हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आइडिया लग जाए और अपना टाइम इसी के अकॉर्डिंग लगा सके। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं। कुशासन कौन थे? कुशासन साम्राज्य के विस्तार पर का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। गुप्त और गुप्तों के बाद के काल में अर्थव्यवस्था एवं व्यापार में उत्पन्न परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। तमिलहम के राज्य गठन की प्रक्रिया पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन देखिए। 200 से 300 ईस्वी के मध्य व्यापार और शहरीकरण की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन देखिए। गुप्त और उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था समाज में आए परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 से ढक्कन में किसी वस्तुओं के प्रसार का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए तथा सामाजिक जीवन पर उनके प्रभाव की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। 26 क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। धातु क्रम जल व्यवस्था अभियांत्रिक खगोल विज्ञान व गणित में भारतीय विज्ञान का क्या योगदान रहा। क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। विभिन्न स्वरूपों में हिंदू धर्म के उद्भव की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। गुप्त काल के बाद कला और वास्तुकला की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। 29 क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बनेगा जो कि टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो दिखा। निम्नलिखित प्रश्नों पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, लास्ट है। ये 6 पॉइंट है, इसमें से कोई से भी 2 ऊपर करने में पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो फाइनली गाइस इस PDF में यही क्वेश्चन थे जो कि हमने अभी तक आपको बताए। अगर इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये पूरे 60 पेज आप ये देख सकते हैं। 60 पेज में ये पूरी PDF कंप्लीट है, 59 60, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करना हो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप में। अगर आपको सभी क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, अपलोड कर देंगे। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।